मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आप सबकी वजह से हमारे पैसे बच गए। पोपट बहू जी, अगर आपको सही टाइम पे पता नहीं चलता और आप एक्शन नहीं लेते ना, तो हमारे तो पैसे गए थे। खरा है पोपटलाल, अगर तुम नहीं होते ना तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मैं तो तेरा हमेशा ख्याल रखता हूँ, तू ही मेरा ख्याल नहीं रखता। अरे ऐसा नहीं पोपटलाल, रखता हूँ मैं ख्याल। अरे रखता तो अब तक मैं कुंवारा नहीं होता। ओह ठीक है, तुमने चोर ढूंढना है ना आज हमारे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए चोरनी ढूंढूंगा। क्या? दिल को चुराने वाली। चाचा ये क्या? चाचा जी बैठे बैठे सो रहे हैं? ओह, अच्छा ध्यान में है। चाचा जी ध्यान से कब बाहर आएंगे? ऑफिस के लिए भी निकलना है, उनको ध्यान से बाहर लाना पड़ेगा। क्या करूं? नहीं, मेरी वजह से अगर इनका ध्यान भंग हुआ तो रामायण काल के ऋषि मुनि की तरह मुझे श्राप दे देंगे। एक काम करता हूं, नेचुरल तरीके से जगाता हूं। कमाल है, चाचा जी ध्यान में बहुत गहरे उतर चुके हैं, उन्हें ऊपर कैसे लाऊं? मिल गया आइडिया। अरे निबे क्या कर रहा है? सॉरी। अरे क्या सॉरी? अभी पंछियों की आवाज निकाल रहा था, अभी ये चम्मच फेंकने जा रहा था। क्या करना क्या चाहता है तू? सॉरी। दरअसल क्या है, मुझे ना आपसे एक जरूरी काम है, लेकिन आप ध्यान में मग्न थे। मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना था, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आप ध्यान से बाहर आ जाए। ले, अब ध्यान से बाहर आ गया ना मैं। चल बता, ऐसा क्या जरूरी काम है? तेरे लिए कोई रिश्ता आया है? लड़के देखने जाना है? नहीं, मैं तो आपके लिए आया हूँ। तू मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है? नहीं, मैं आपके लिए चुटकुलों की किताब लेकर आया था। इसे पढ़कर आप बहुत हंसेंगे और बहुत खुश होंगे। तुझे क्या लगता है बिना चुटकुलों की किताब पढ़े मैं क्या हंसता नहीं हूँ? मैं खुश नहीं रहता हूँ? नहीं, आप तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन क्या है ना, कभी कभी वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं ना, इसलिए। तूने कब देखा मुझे गुस्सा करते हुए? बोल। नहीं, मैंने तो आपको हमेशा खुशी देखा है। तो फिर अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं, वो जेठालाल ने कहा था ऐसा। अच्छा, अभी खबर लेता हूँ जेठे। अरे नहीं चाचा जी, छोड़िए ना। अभी फोन करता हूँ। अरे चाचा जी, अरे उसको पता तो चले। अरे छोड़िए ना चाचा जी, आपका इतना अच्छा मूड है, क्यों खराब कर रहे हैं? और वैसे भी उसने बहुत साल पहले एक बार बोला था, अभी उसको याद भी नहीं होगा। अगर आपको ये किताब नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूँ, मैं पढ़ लूंगा, अभी मेरे काम आएगी। चलिए चाचा जी, मैं निकलता हूँ अभी। हाँ, ओके। अरे बैठ जा। अरे बैठ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई तेरे साथ। ओह, ला किताब ले। ये लीजिए। मैं पढ़ूंगा। हाँ, पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। चलिए चाचा जी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ? मैं भी तेरे साथ आता हूँ। अरे मेरी ऑफिस आकर आप क्या करेंगे? अरे भाई मैं तेरी ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। अच्छा, आइए, चलिए, आइए।
वैसे पोपट बेटा तू पंछियों की आवाज बहुत अच्छी निकालता है। सच में? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्यों? बीड़े सर की कंप्लेन करने, हमें बहुत होमवर्क देते हैं। जाओ जाओ बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय 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 बाय। कमाल के शरारती बच्चे हैं। हाँ वो तो है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ हर इंसान को थोड़ा शरारती तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ठहरा अकेला आदमी। घर पर परिवार हो, बच्चे हो, तब शरारत का मजा आता है। अरे तू चिंता मत कर, तेरा घर जल्द भर जाएगा। चाचा जी, मेरा घर तो जब भरेगा तब भरेगा, लेकिन ये देखिए, इस साल बारिश के पानी से सोसाइटी में सबके घर भरने वाले हैं। अरे इतना काम है रिपेयरिंग का सोसाइटी में, हर जगह क्रैक है, कलर निकला है, और भीड़ है कि कुछ काम करवाता ही नहीं है। उसका आजकल काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये वीर और बंसरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी कंप्लेन करनी ही चाहिए। अरे लेकिन ये सब तू मीटिंग में क्यों नहीं बोलता है? तू तो कमेटी मेंबर है। अरे कहाँ से बोलूं? वो मीटिंग रखे तब बोलूं ना, मीटिंग ही नहीं रखता। आप रुकिए, अभी उसकी दुनिया हिलाता हूँ। फोन करके अभी क्या अभी उसको बोलता हूँ कि आज क्या आज मीटिंग रखे। अरे भाई तू शांति रखना भाई, ये मीटिंग सब रामनवमी के बाद करना है। और वैसे भी अभी बिल्ली मास्टर बच्चों को ट्यूशन दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा करूंगा। अच्छा बच्चों, मैं अभी तुम लोगों से एक गणित का सवाल पूछने वाला हूँ। जो सही जवाब देगा उसे शाबाशी मिलेगी। ओके? ओके सर। क्या सर, शाबाशी से क्या फायदा? आप चॉकलेट और आइसक्रीम इनाम में रखो। मोंटू, तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आते हो कि मस्ती करने? सर, ये तो मैथ्स का सवाल नहीं है। आपने बोला था ना कि आप मैथ्स का सवाल दोगे। लगता है रतन भाई से कंप्लेंट करनी पड़ेगी तुम्हारी। हाँ सॉरी सर। हाँ, तो सवाल ये है कि एक बच्चा 1 AM को सोता है और 3 PM को उठता है, तो वो टोटल कितने घंटे सोता है? वो बच्चा सोया नहीं, रोया होगा। क्या मतलब? मतलब कोई बच्चा इतनी देर तक सोएगा तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़ेंगे थोड़ी। सुबह के 7 बजे 2 थप्पड़ मार के उठा देंगे। करेक्ट है। अरे ये कोई सत्य घटना थोड़ी है। मैं गणित का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। ओके, फिर तो वो बच्चा पूरे 14 घंटे सोया होगा। हाँ, करेक्ट आंसर, शाबाश। थैंक यू। हाँ, तो अभी अगला सवाल ये है कि मोंटू, मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट तुमने गुड्डी को दिए, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट बचे? सर, मेरे पास 10 की 10 चॉकलेट बचेगी। कहते? अरे 10 में से दोगे तो 8 बची ना। लेकिन सर, गुड्डी मुझसे चॉकलेट मांगने आएगी तो मैं उसे दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो परसों चिप्स खा रही थी। मैंने उससे चिप्स मांगे, उसने मुझे दिए ही नहीं। अगर तुम मुझे चॉकलेट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चिप्स कभी नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें चिप्स नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। ये सिर्फ सवाल था मोंटू। ओके सर, सॉरी सर। चलो, आज का ये गणित का क्लास यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? हाँ। रुको, कहीं जाना नहीं है, मुझे अभी तुम लोग को होमवर्क देना बाकी है। सर, स्कूल में टीचर भी होमवर्क देते हैं और यहाँ पे आप भी। इतना ही नहीं, होम जाने के बाद मम्मी वर्क देती है। क्या हमें हमारे बचपन जीने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हम छोटे बच्चों की तरह ना जिए, खिलौनों से ना खेलें, किताबों में ही उलझे रहें? कुछ सालों बाद तो हम बड़े हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, वहाँ पे बॉस भी होमवर्क देगा। आप ही बताइए सर, हमारा जन्म होमवर्क करने के लिए ही हुआ है। बताइए सर, आप ही बताइए। वाह बंसरी वाह। काय चाललंय का ये ड्रामा क्वीन? जरा टीवी कम देखा करो। और होमवर्क जो होता है ना, वो पढ़ाई पक्की करने के लिए होता है, वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, ओके, सॉरी सर, बट आप होमवर्क ऐसा दीजिए जिससे करने में हमें मजा आ जाए। हाँ, बिल्कुल, मैं आज ऐसा होमवर्क दूंगा जिसे करने में मजा भी आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। हाँ, फिर तो होमवर्क जल्दी दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, परसों कौन सा स्पेशल दिन है? परसों? सर, परसों
परसों मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। सर परसों हमारे बिल्डिंग के बच्चे स्विमिंग करने जाने वाले। ये फिर से पर्सनल हो गया। मैं तुम लोग को परसों तुम्हारा क्या क्या पर्सनल प्रोग्राम है ये नहीं पूछ रहा हूँ। परसों एक खास दिन है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तुम लोग कैलेंडर नहीं देखते? किताबों के साथ साथ कैलेंडर भी देखा करो, तो पता चलता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ओके सर, अब से हम कैलेंडर भी देखेंगे, पर अब आप ही बता दीजिए कि परसों क्या है। हाँ, परसों रामनवमी है, यानी कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, यानी कि भगवान श्री राम जी का बर्थडे। मतलब हमें केक खाने मिलेगा। ये चॉकलेट केक भी अंकल। नहीं सर, चीज केक। सर हम क्या कपड़े पहन के आए? अरे साइलेंस, साइलेंस। कोई केक वेक नहीं मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि होमवर्क में तुम सब लोग भगवान श्री राम पर निबंध लिखो। ऐसे लिखो। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। चल बंसरी, भेड़े सर ने जो भी होमवर्क दिया था वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर खेलने के लिए फ्री। हाँ, पर जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करने के लिए मम्मी की हेल्प चाहिए होगी। चल मम्मी के पास। और हमारे प्यारे फॉलोअर्स, कल मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम के लिए भोग में चढ़ाने के लिए रामनवमी स्पेशल लड्डू कैसे बनाने हैं। अभी मुझे हमारे हस्बैंड के टिफिन के लिए ये करारी क्रिस्पी कुरकुरी भरी हुई भिंडी बनानी है, फिर घर की पूरी सफाई करनी है, फिर धोना भी है कपड़ों को, फिर उन्हें सुखाना भी है, और फिर रात की रसोई की तैयारी करनी है, फिर सूखे हुए कपड़ों को वापस लेकर उसकी गड़ी भी करनी है, बीच बीच में आप लोगों से बातें करनी है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो हमारी सखी सहेलियों के साथ गपशप भी करनी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बस रामनवमी की तैयारी कीजिए। अरे मम्मी तो ऑलरेडी इतनी बिजी है। हाँ, मम्मी का खुद का होमवर्क खत्म नहीं होगा तो हमारा कैसे करवाएंगी? चल हम एक काम करते हैं, हम खुद से ही हमारा होमवर्क कर लेते हैं। ओके ओके, चिल्ला मत, लिख रहा हूँ ना। तेरी वजह से ऑलरेडी मैं लिखना भूल गई हूँ। भूल गई? याद कर ले। लिख के हुआ? हाँ अभी जस्ट दिखा, ये देख। चल दोनों का बढ़िया निबंध लिख के हो गया। हाँ, अब जब रात को पापा घर पे आएंगे तब मम्मी पापा दोनों को सुनाएंगे। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। बेटा क्या कर रहे हो? अरे बस बेटा, कितना घुमाओगे? ऑलरेडी घूम के आया हो। क्या हुआ? पापा आज हम बहुत खुश हैं। क्यों इतने खुश हो? पापा आज भिड़ा अंकल ने हमें भगवान श्री राम जी पे निबंध लिखने कहा था, जो कि हमने लिख लिया। अरे वाह। बच्चों स्माइल। मम्मी आपने हमारी फोटो क्यों ली? अरे बच्चों, तुम दोनों ने पहली बार बिना कुछ बोले होमवर्क कंप्लीट कर लिया, इसलिए इस पल को याद रखने के लिए होमवर्क डन फोटो खींची है। तो ये बात को लिखना पड़ेगा ना, फोटो में कैसे पता चलेगा? रूपा को सब याद रहता है। अच्छा मम्मी पापा आप लोग हमारा निबंध सुनिए और बताइए कि कैसा लिखा है। बच्चों सुनेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन पहले खाना खा लेते हैं और फिर भिड़े भाई से के घर जाएंगे, उन्हें भी सुनाना और हम भी सुनेंगे। अरे पूरी बिंजोला फैमिली एक साथ कहाँ जा रही है? दादाजी हम भिड़े अंकल के घर जा रहे हैं। पढ़ने रात को? वो भिड़े भाई साहब ने उन्हें प्रभु श्री राम पे निबंध लिखने को कहा था। अरे वाह। हाँ तो हमने वो निबंध लिख लिया है, तो हम वो सुनाने जा रहे हैं।
और हम सुनने जा रहे हैं। अच्छा मैं भी आता हूँ सुनने। हाँ जाइए। वाह 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 माधवी, आज क्या खाना बनाया तुमने, हाँ मजा आ गया। थैंक यू। बस बस बस। मैं सोडा पी के आता हूँ। चलो। अरे आइए आइए, आप सब इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? ओ भिड़े भाई साहब, वो आपने बच्चों को होमवर्क दिया ना, इसलिए हम आए। रतन भाई, उसके लिए आप चाचा जी को यहाँ लेके आए? रतन भाई, बच्चों को होमवर्क देना टीचर का फर्ज होता है। चाचा जी आप ही बताइए, एक शिक्षक जब बच्चों को होमवर्क देता है तो वो उनके भले के लिए होता है ना, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, वो सीखे। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन रतन भाई, आप ऐसे ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अरे भिड़े भिड़े, पहले तू शांत हो जा। हाँ भिड़े भाई साहब, हम कोई ऑब्जेक्शन लेने नहीं आए। हम तो आपको सुनाने आए हैं। देखो, ए रूपा, पूरा बोल, पहले आधा समझ रहे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है भिड़े भाई साहब, बच्चों ने जो निबंध लिखा है वो आपको सुनाने आए हैं और हम लोग सुनने आए हैं। हाँ मैं भी सुनने आया हूँ। ओह ये बात है। देखा माधवी, हम बेकार में परेशान हो रहे थे। हम नहीं, आप। पूरी बात सुनता नहीं है और फिर लोग मुझे बोलते हैं चाचा जी आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। वीर बंसरी, आओ तुम लोग उधर खड़े हो जाओ। आप आइए अंदर आइए। आइए आइए चाचा। अच्छे से सुनाना बच्चों। हाँ वेरी गुड। इन दोनों को देखकर लग रहा है साक्षात लव और कुश रामायण सुनाएंगे। चलो बताओ, पहले कौन सुनाएगा? हम दोनों साथ में सुनेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सुनाओ। अरे आंखें क्यों बंद कर रहे हो? पढ़ के सुनाओगे ना? पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें लिखते लिखते याद हो गया है। ओहो क्या बात है। सुनो। चैत्र नवमी के दिन जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सत्य और धर्म थे उनके काम। अयोध्या नगरी के थे वो राजकुमार, उन्हें देख खुश होता सारा संसार। जब पिता दशरथ ने कैकेयी को दिया वचन निभाया, तब प्रभु श्री राम को वनवास जाने का समय आया। राम जी के साथ चली सीता माता प्यारी और भैया लक्ष्मण बने उनके बाहुबली। जंगल में था रावण भारी, उसने की थी एक होशियारी। साधु बनके छल किया, सीता माता का किडनैपिंग किया। अरे बेटा, किडनैपिंग नहीं बोलते उसको, ऐसे बोलते हैं सीता माता का हरण किया। हरण? हाँ, इसके बारे में कितना सोचा, याद ही नहीं आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, आगे आगे सुनाओ। राम जी हुए थोड़े दुखी और परेशान, तभी मिले उन्हें वीर हनुमान। हाँ, पूरी लंका उन्होंने जलाई, दुष्टों को मजबूत धूल चटाई। समुद्र क्रॉस करके राम जी पहुँचे लंका, और तभी बजा धर्म और अधर्म के बीच में वॉर का डंका। आखिर में हुआ धर्म का विजय और अधर्म अनीति का हुआ पराजय। जय श्री राम का नारा लगाओ, हमेशा सत्य की राह अपनाओ। दो बड़ों को मान और सच का साथ, यही है प्रभु राम जी की मन की बात। बोलो सियावर रामचंद्र की क्या बात है वीर बंसरी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। हमारे बच्चों रंग राखियो। अप्रतिम। शाबाश शाबाश। वाह वाह वाह, लिखा तो बहुत ही बढ़िया है, खाली भाषा में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन ठीक है। अरे हे भिल्ली मास्टर, तू भाषा छोड़ना भाई, बच्चों का भाव देख, भाव। हाँ वाह वाह टमरो, तुम लोग ने तो कमाल कर दिया, देख सब लोग कितने खुश हो गए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अभी ये बताओ कि ये कौन सी वेबसाइट से देख के लिखा है? कोई वेबसाइट से नहीं, मम्मी पापा ने जो संस्कार सिखाया है उससे। माँ बाप के संस्कार है, इसलिए आप दोनों इतना अच्छा लिख पाए, मुझे आप दोनों पे बहुत गर्व है। थैंक यू प्रियंका। हाँ लेकिन वीर बंसरी ये याद रखो, इन सबके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी होशियार होना जरूरी है। ओके बेटा अंकल। चलो अभी मैं चलता हूँ। हम भी निकल ही रहे। ओ वीर बंसरी,
अरे एक दूसरे को क्या सुना रहे हो? और कुछ सुनाना है तो सुनाओ। हाँ बेटा सुनाओ सुनाओ, सब सुनने के मूड में है। हाँ, सुनाओ सुनाओ। भिड़े अंकल, हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? हाँ सुनाओ सुनाओ। नहीं नहीं, पहले हम टप्पू सेना को बताएंगे, फिर आपको बताएंगे। बाय 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 बाय। अरे रतन भाई क्या आइडिया है? अरे सुना ही नहीं तो मुझे भी कैसे पता। अच्छा। चलो भाई चलते हैं। चलो वापिस आ मिलते हैं। चलो बेटा बेटा, ओके ओके, हाँ गुड नाइट गुड नाइट। दर्शकों, हमारी छोटी टप्पू सेना यानी कि वीर और बंसरी केवल शरारती नहीं बल्कि संस्कारी भी है। और हमारी छोटी टप्पू सेना के दिमाग में रामनवमी के भव्य आयोजन को लेकर कुछ तो जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। उनकी आंखों की चमक बता रही है कि इस रामनवमी का उत्सव साधारण नहीं बल्कि भव्य होने वाला है। सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूँ। वीर और बंसरी जो अल्फा जनरेशन है, उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर बहुत ही प्यारा सा निबंध लिखा है। इन्होंने साबित कर दिया है कि हमारी जड़ें आज गहरी नहीं बल्कि मजबूत भी हैं। दर्शकों, तरक्की की राह पर चलना अनिवार्य है, लेकिन साथ में संस्कृति और संस्कार की विरासत को संभाल कर रखना महत्वपूर्ण है। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत भारत देश की पहचान है। अब देखना यह है कि वीर बंसरी क्या करने वाले हैं इस रामनवमी पर। कहीं उनकी शरारत गोकुल धाम वालों को मीठी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी? आगे क्या होगा ये तो सस्पेंस है, लेकिन इतना बता दूं कि इस बार रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है। भक्ति के साथ साथ हंसी के फव्वारे छूटने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और साथ में मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये लीजिए बाबा। बाबूजी जी नहीं, पैर मत छूइए। आपको बाघा का नाम कैसे पता बाबा जी? मुझे सिर्फ इसका नाम ही नहीं, ये तब पता है कि ये कितना मेहनती, होनहार और ईमानदार इंसान है। He's very sharp सन्यासी। उन्हें डबल दक्षिणा दे। नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बाबा ने लड़की वाली घड़ी क्यों पहनी है? जरूर कुछ गड़बड़ है।